NFN के एक और वीडियो ट्यूटोरियल में खुशामदीद। पिछले क्लास में हम लोगों ने एरेस के बारे में कुछ पढ़ी, तो आज की क्लास में मैं सिर्फ एरे के इंडेक्स और एरे की लेंथ, इन चीज़ों के बारे में आपको समझाऊंगा। तो समझने के लिए सबसे पहले मैं एक लाइन ऑफ कोड लिखता हूँ। यहाँ पर मैं यहाँ पर लिखता हूँ, जब हम लिखते हैं कि इंटीजर और यहाँ पर इसका साइन, एरे का साइन, और यहाँ पर इसका नाम, इस सूरत में इसका नाम एरे है, और इक्वल्स न्यू इंट और यहाँ पर 5। अब इस लाइन ऑफ कोड के लिखने से मेरे पास क्या वैल्यूज जनरेट होते हैं। सबसे पहले मेरे पास एक छोटी सी चीज़ बनती है, इस तरह का एक मेमोरी एलोकेशन हो जाती है। मेमोरी यहाँ पर मेरे पास बन जाती है और उसमें 5 वैल्यू रखने की जगह 2 और 3 4 और ये 5। तो इस तरह हमारे पास एक जगह बन जाती है। अब इसमें क्या चीज़ें किस तरह है, और जब हम एक और लाइन ऑफ कोड लिखते हैं जिसमें हम लिखते हैं एरे ऑफ 0, इसमें वैल्यू लिखो 3। अब इससे हमारे पास क्या हो जाती है, इससे हमारे पास एरे ऑफ 0 में, इसमें हमारे पास वैल्यू आ जाती है 3। और इसी तरह अगर मैं लिखूँ एरे ऑफ 1 साइंस 4, तो एरे ऑफ 1 ये हुआ और इसमें वैल्यू के आगे मेरे पास 4 आ गई। इसी तरह एरे ऑफ 2 में वैल्यू रखो 5, तो ये एरे ऑफ 2 और इसमें वैल्यू मेरे पास 5 आ गई। और एरे ऑफ 3 में वैल्यू रखो 6, तो ये एरे ऑफ 3 है और ये इसकी वैल्यू है 6। और एरे ऑफ, एक और हम करते हैं यहाँ पर, एरे ऑफ 4 में मेरे पास वैल्यू रखो 7, तो ये एरे ऑफ 4 हुआ और उसमें वैल्यू आ गई 7। तो ये हमारे पास क्या चीज़ है, ये वैल्यूज़ क्या है, ये वैल्यूज़ कहलाती है इंडेक्स ऑफ एन एरे। और ये क्या है, ये वैल्यूज़ है एरेस की खुद। अब अगर यहाँ पर मैं एरे ऑफ 0 की बात कर रहा हूँ तो ये एरे ऑफ 0 है, और अगर मैं इसकी वैल्यू की बात कर रहा हूँ जो कि 3, तो ये मेरे पास इसकी वैल्यू 3 है। तो इस तरह हम एक एरे के इंडेक्सेस और उसके अंदर जनरेटेड वैल्यूज़ के बारे में बात करते हैं। अगर मैं बात करूँ एरे ऑफ 4 की, ये एरे ऑफ 4 है, उसमें वैल्यू क्या है 7, तो ये एरे इंडेक्स ऑफ 4 हुआ और ये इसकी वैल्यू 7 हुई। तो इस तरह अगर मैं इंट 5 इसका लेंथ देता हूँ तो 0 1 2 3 4 ये खुद मिलाकर 5 वैल्यूज बन जाती है, और इसमें इंडेक्सिंग इसका 0 से 4 तक इस तरह आगे जाता हुआ चला जाता है। तो इस तरह हम एरे के इंडेक्सेस और उसके अंदर जनरेटेड वैल्यूज के बारे में हम सीखते हैं। ये जावा बेसिकली अपने एरेस को इस तरह कंट्रोल कर रहा होता है। जब भी हम इस तरह की कोई एरे बनाते हैं तो उसमें क्या हो रहा होता है, उसमें असल में ये चीज़ें इस तरह बन रही होती है। अगर मैं यहाँ पर एक वैल्यू लिखूँ, यहाँ पर इस स्टेटमेंट के बाद लिखूँ इसमें न्यू इंट, और यहाँ पर मैं लिख दूँ 100, तो इस तरह के 100 खाने बनेंगे जो 0 से शुरू होकर इस तरह डॉट 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 आखिर 99 तक मेरे पास इसमें वैल्यूज़ बनेंगे। और मैं अगर इसके एरे ऑफ 99 में वैल्यू रख दूँ 100, तो ये इसका 99 है और इसके अंदर वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 100। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ चुकी होगी। मेरी मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।